everyone, this is Nushat here and welcome back to my YouTube channel NK Educare. So बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 10.2 NCERT क्लास 10. Prove that the perpendicular at the point of the contact to the tangent to a circle passes through the center. Okay. बच्चों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए. क्वेश्चन कहता है कि प्रूव करें कि एक परपेंडिकुलर जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर से होते हुए पास करती है. हमें प्रूफ करने हैं कि एक परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होते हुए मीन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम एक मींस परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं वो सेंटर से पास करता है. राइट, जस्ट लुक हियर. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं? यू नो point of contact. What do you mean by point of contact? Then tangent actually you know वह point जो tangent और circle की common point होता है that is called point of contact. तो suppose that वो point of contact हम P suppose कर लेते हैं, okay? और center यहाँ पे O है. हमें ये proof करने हैं कि वो जो perpendicular line है जो point of contact से drop की जाती है वो you know what pass करती है center से. Is it clear? अब हम कैसे प्रूव करें? यू नो व्हाट, ये कंट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन है, कंट्राडिक्शन पे बेस्ड है. थोड़ी सी हमें कंट्राडिक्शन पे मींस कंट्राडिक्शन को फॉलो करते हुए एक मेथड को हम अपनाते हुए प्रूव करेंगे कि हाँ कोई परपेंडिकुलर सेंटर से होकर पास करता है. राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसे रिटर्न करेंगे और उससे पहले हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं. सपोज दैट एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करते हैं MP. ये एक परपेंडिकुलर लाइन है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P के मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से परपेंडिकुलर है. ओके, टेंजेंट AB पे. राइट, देखते हैं क्या MP सेंटर से होकर पास होती है. लेट्स सी. सबसे पहले हम रिटर्न करेंगे जो गिवन है. लेट AB बी द टेंजेंट. लेट AB बी द टेंजेंट P और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? P. ओके, इतना हमारे गिवन है. हमें प्रूफ क्या करने हैं? हमें ये प्रूफ करने हैं कि परपेंडिकुलर पासेस थ्रू द सेंटर. एक परपेंडिकुलर सेंटर से होते हुए परपेंडिकुलर एट पॉइंट P, परपेंडिकुलर वह परपेंडिकुलर जो पॉइंट P से ड्रा की जाती है वो सेंटर से होकर पास होती है. सो वी कैन राइट डाउन हियर परपेंडिकुलर एट P. Perpendicular at P passes through the center. Passes through the center. Through the center. We have to prove that perpendicular point P से होते हुए perpendicular center से होकर पास होती है. Right? कैसे prove करें? Just look here. सबसे पहले just I told you कि एक लाइन ड्रा कर लेते हैं जो point P पे perpendicular है. एक perpendicular लाइन ड्रा कर लेते हैं. So let MP be the perpendicular okay on AB. Let MB be the perpendicular to AB at P. जब MP AB के perpendicular है पॉइंट P पे, we can say that angle MPB equals to 90 degree. Therefore, angle MPB equals to 90 degree. Is it clear? यहाँ तक क्लियर है? ओके, एंगल MPB क्या हो जाती है हमारी 90 डिग्री. वहीं अगर हम एक सेंटर से सर्कल ड्रा करते हैं, ओके, when we draw सेंटर से सर्कल नहीं, अगर हम सेंटर से एक लाइन ड्रा करते हैं, सपोज दैट एक लाइन हम ड्रा करते हैं like this. Okay, let यहां पे OP क्या है? OP is radius. लाइन हम ड्रा करते हैं जो कि what is that? ये रेडियस है क्योंकि सेंटर से ड्रा हो रही है. Okay, OP here radius OP is also perpendicular to AB. OP is the radius of the circle. OP क्या है? सर्कल की रेडियस है.
because center से we are drawing from center to point of contact P, and you know radius is perpendicular to the point of contact. Theorem says no, theorem 10.1, radius is perpendicular to the point of contact. Radius is perpendicular to the point of contact. To the point of contact. Point of contact से radius क्या होती है? Perpendicular. Okay. So we can say that angle OPB equals to 90 degree. Therefore, angle OPB equals to 90 degree. इसीलिए एंगल OPB भी हमारा 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि अगर हम रेडियस परपेंडिकुलर से होते हुए अगर हम रेडियस ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर पे अगर हम रेडियस ड्रा करते हैं, देन दैट इज परपेंडिकुलर पे नहीं, सॉरी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम रेडियस ड्रा करते हैं, ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम रेडियस ड्रा करते हैं, देन दैट इज परपेंडिकुलर. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इज इट क्लियर? सो एंगल OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री. Therefore हमने देखा एंगल MPB इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री. हमने देखा यहाँ पे कि MPB और OPB दोनों 90 डिग्री के बराबर है. इसे सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1, इसे कर लेते हैं इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी से दैट, हम देखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से वी गेट, हम देखते हैं क्या पाते हैं, एंगल MPB एंड एंगल OPB बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है, राइट ना. एंगल MPB इज इक्वल टू एंगल OPB. दोनों एंगल इक्वल है. दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे, इट मींस दोनों के दोनों 90 डिग्री है. इट मींस बोथ विल कोइंसाइड. ऐसा तो नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल दैट दो एंगल होंगे, दो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन होंगे जो सेंटर से पास होंगी. इट्स नॉट पॉसिबल. इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि द दो परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास होंगी. ओके, सो वी कैन से दैट, ओके, it is sure that both will coincide. दोनों के दोनों coincide हो जाएंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे. Therefore we can say that, okay, therefore because we can say that perpendicular at point P, okay, it is sure that both will coincide. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि MPB और OPB दो परपेंडिकुलर लाइन डिफरेंट है और ये दोनों डिफरेंट लाइन सेंटर से होकर पास होंगे, ऐसा नहीं हो सकता. ओके, सो वी कैन से दैट इट इज श्योर दैट बोथ विल कोइंसाइड. दोनों के दोनों लाइन ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों लाइन्स होते हैं, मींस एंगल्स OPB और एंगल MPB. ओके, दोनों एंगल एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाते हैं. तब दोनों एंगल एक दूसरे पे कोइंसाइड होंगे तो यस हम कह सकते हैं कि एक ही लाइन ऐसा है that will pass through the center. It means, okay, perpendicular at the point of contact will pass through the center. Thus, perpendicular at the point of contact, passes through the center. वह परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती है, ओके, मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर जो जाता है, ओके, दैट पासेस थ्रू द सेंटर. वो सेंटर से होकर पास होता है. ओके, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वह परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ की जाती है, दैट पासेस थ्रू द सेंटर. प्रूव्ड. और यही हमें प्रूव करना था.